हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बात करने वाला है आज हम लोग वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर क्लास 8 का। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बल का है। पहला ऑप्शन है केवल परिणाम होता है, दूसरा ऑप्शन है केवल दिशा होती है, तीसरा ऑप्शन है परिणाम और दिशा दोनों होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिणाम और दिशा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। पहला पास्कल, दूसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है। पहला मीटर, दूसरा सेकेंड, तीसरा हर्ट्ज और चौथा मीटर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संचरित हो सकती है। पहला केवल ठोसों में, दूसरा ऑप्शन केवल द्रवों में, तीसरा ऑप्शन केवल आवाजों या गैसों में और चौथा ऑप्शन है ठोसों, द्रवों और गैसों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है बल क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन है गति को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है गति को हटाता है, तीसरा ऑप्शन है वस्तु के आकार को बदलता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। तो देखिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। पहला है आकर्षण, दूसरा है विकर्षण, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भार का मात्रक है। पहला न्यूटन, दूसरा किलोग्राम भार, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है सदैव, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट दिशाओं में, चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव ही बराबर होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम किसी आकृति वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, पहला ऑप्शन है उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, दूसरा ऑप्शन है उससे हमारे आंखों की ओर अपवर्तित होता है, तीसरा ऑप्शन है उससे पुनः आर पार गमन कर जाता है, चौथा ऑप्शन है उसके द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नेत्र का वह भाग जो उस इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। पहला आइरिस, दूसरा ऑप्शन है कार्निया, तीसरा ऑप्शन है लेंस, चौथा ऑप्शन है रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आइरिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। पहला है लकड़ी, दूसरा है रबड़, तीसरा है कागज, चौथा है पीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सुचालक बोला है तो सुचालक ऑप्शन नंबर 4, पीतल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है केवल ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है केवल रासायनिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है केवल चुंबकीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन घोल विद्युत का सुचालक होता है। पहला है नींबू का रस, दूसरा है नल का पानी, तीसरा है सिरका, चौथा है खाद्य तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। और पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है रबड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है गंधक और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक विक्रियाशील है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ईंधन नहीं है। पहला है मृदा, दूसरा है CNG, तीसरा है LPG और चौथा है
बायोगैस। तो जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है? पहला है सर्द, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है मानसून और चौथा है वर्षा। तो वर्षा में कभी आग लग ही नहीं सकता है। मानसून जिसमें पानी हवा दोनों होता है। जो ग्रीष्म होता है ना, जिसमें वह तापमान बढ़ा रहता है, उस समय आग लग सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दहन के लिए आवश्यक है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा इनमें से सभी। तो दहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। बाकी बात नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तब पर भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रदूषक है? पहला CO2, दूसरा SO2, तीसरा NO2, चौथा है सल्फर या नाइट्रोजन के अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फर या नाइट्रोजन का अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्श ईंधन के गुण नहीं है? पहला सस्ता, दूसरा महंगा, तीसरा सहज उपलब्धता और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? पहला है ठोस कण, दूसरा है तरल कण, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है दोनों में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठोस एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है? पहला ईंधन, दूसरा वायु, तीसरा ऊष्मा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से सभी होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोमबत्ती का ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? पहला वायु भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग और चौथा है तब मंडल भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस आंतरिक विषैली है? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका का नाम जिस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया था? पहला फ्लेमिंग, दूसरा लियोवेहानॉक, तीसरा रॉबर्ट हुक और चौथा वार्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? पहला माइकोप्लाज्मा, दूसरा अमीबा, तीसरा स्फीत कार्निक, चौथा लाल रक्त कार्निक। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है ड्रैगन मक्खी, तीसरा है मकड़ी और चौथा है घरेलू मक्खी। तो संचरित रोगों का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा ऑप्शन है वायु में, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में और चौथा ऑप्शन है इन सभी जगहों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सूक्ष्म जीव है उस सभी जगहों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतु में जनन की कितनी विधियाँ होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर तथा मादा का संकलन क्या कहलाता है? पहला लैंगिक, दूसरा लैंगिक, तीसरा जनन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धपरजक जंतु कौन से हैं? पहला मेढक, दूसरा छिपकली, तीसरा मुर्गा और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अंडा देने वाला है ना, इनमें से सभी है जो अंडा देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गाल्जिका, दूसरा ऑप्शन है निकोलोबस, तीसरा ऑप्शन है माइकोकंडेरिया, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइकोकंडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंगू परजीवी का वाहक है? पहला ऑप्शन है मादा एडिस मच्छर, दूसरा घरेलू मक्खी, तीसरा मादा एनोफिलीस मच्छर और चौथा कॉकरोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मादा एनोफिलीस मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्रियों में जनन वायु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनकी, पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, दूसरा ऑप्शन है स्तन विकसित होना आरंभ करते हैं, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, चौथा ऑप्शन है शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तन विकसित होना आरंभ हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रोग का कारण है? पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है विषाणु, तीसरा है जीवाणु और चौथा है कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। पहला ऑप्शन है 22 दिन, दूसरा 14 दिन, तीसरा 35 दिन और चौथा 28 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा टोर्नोप्लास्ट, चौथा आता परजीवी जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोर्नोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। पहला है पिल्ला, दूसरा है चूजा, तीसरा है कुकट और चौथा है बिलोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु कैसे होते हैं। पहला सूक्ष्म, दूसरा छोटे, तीसरा तीसरा बहुत सूक्ष्म और चौथा छीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत सूक्ष्म। तो बच्चों, अगर आपको भी इस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।